नीट की तालिबा के साथ पेश आने वाले वाक़े के बाद बिहार पुलिस ने ख़वातीन के हॉस्टलों में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। वज़ीर दाखिला सम्राट चौधरी की हिदायत पर रियासत के तमाम अजला में ख़वातीन हॉस्टलों के लिए निज़ामुल औक़ात और क़वायद व ज़वाबित तैयार किए गए हैं। भागलपुर में तालीम का अहम मरकज़ होने की वजह से सबसे ज़्यादा ख़वातीन हॉस्टल हैं, इसलिए SSP, CTSP, DSP और दीगर हुक्काम ने हॉस्टल के मुंतज़मीन से मुलाकात की और इन्हें हॉस्टल में CCTV की सहूलत मजबूत करने, मर्दों के दाखिले पर पाबंदी, वार्डन के 24 घंटे मौजूदगी, एंट्री रजिस्टर और बायोमेट्रिक निज़ाम को फ़ाल करने की हिदायत दी। हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन के लिए सालाना तजदीद की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। जो गर्ल्स हॉस्टल के संचालक हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और इसमें बिहार पुलिस के द्वारा जो पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो एक SOP निकाला गया है और जिसमें कि बोला गया है कि जो भी मतलब स्टैंडर्ड्स जो ये हॉस्टल संचालकों को फॉलो करने हैं, जैसे कि CCTV कैमरा अनिवार्य है, जो वहाँ के जो हॉस्टल में जो स्टाफ काम करता है ये उसका पुलिस सत्यापन ये होना चाहिए और इसके अलावा जो भी अन्य मतलब के ये SOPs हैं उसके बारे में इन सभी लोगों को ये अवगत कराया गया है और ये सभी से अनुरोध किया गया है कि वे इन SOPs का पालन करेंगे। के बाद से छात्राओं को सुरक्षा के दृष्टि से कैसे उसमें सुधार लाया जा सकता है, कैसे उसको अच्छे से किया जा सकता है, उसी संदर्भ में ये बैठक की गई है। उसी में हम लोगों का भी कुछ मांग है कि किस तरीके से हम लोग चला सकते हैं इसको और बेहतर से, और प्रशासन के तरफ से भी हम लोगों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि और अच्छे से कैसे इसको किया जा सके। बस यही सब हो रहा है। पहल को किस तरह देखते हैं? इस पहल को हम बहुत अच्छा मानते हैं। प्रशासन का हम लोगों को इससे सहयोग मिलेगा और आगे हम लोग भी निडर होकर। पटना के AN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ में ज़कात कॉन्फ्रेंस 2026 के सिलसिले में एक अहम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमाए किराम, समाजी कारकुनान और मुअज़्ज़िज़ अफराद ने शिरकत की। सेमिनार का मरकज़ी मकसद ज़कात की रकम को मुनज़्ज़म और शफ़ाफ़ तरीके से मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाना कर इन्हें खुद मुख्तार बनाने पर जोर देना था। सेमिनार में बताया गया कि ज़कात सेंटर इंडिया मुल्क भर में 32 मराकज़ के ज़रिए काम कर रहा है, जबकि बिहार में 2 मराकज़ पटना और मुज़फ़्फ़रपुर में फ़ाल हैं। इस इदारे का हदफ इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर अफराद को खुद मुख्तार बनाना, बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना, तालीम और ख़ुद रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना है। सेमिनार के अख्तिताम पर ज़कात कॉन्फ्रेंस 2026 की कामयाबी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने पर जोर दिया गया। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया का पटना AN सिन्हा इंस्टीट्यूट में आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया था और पूरे पटना जिला के सारे लोग यहाँ आए और तमाम लोग यहाँ बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेने का काम करते हैं। मैं पिछले साल से ही इसमें जुटा हूँ और मैं तकरीबन ये जानता हूँ, इस्लाम का मतलब होता है इत्तेहाद और इत्तेहाद का मतलब होता है इस्लाम। तो इस्लाम ये बताता है कि आपस में भाईचारगी के साथ, मिल्लत के साथ और जो भी काम नेक करे उसमें शामिल हो। ज़कात इस्लाम का एक रुकन है, बुनियादी रुकन है और ये इसका पर्पस ये है कि गुर्बती से लोगों को निजात दिलाया जाए और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, इसको एक मुनज़्ज़म अंदाज में इसको डिसबर्समेंट की जाए। होता ये है कि अक्सर के लोग खुदरा पैसे दे देते हैं गरीबों को और लोग अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाते हैं और लाइफ टाइम वो डिपेंडेंट रहते हैं सोसाइटी के ऊपर। हम लोग चाहते हैं कि ज़कात अमाउंट को पूल की जाए और बड़ी अमाउंट दी जाए। ये जो आज कॉन्फ्रेंस था ज़कात पे था। ज़कात सेंटर इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है और इसके अभी पूरे इंडिया में 33 ब्रांच हैं और बिहार में 2 ब्रांच है, पटना में एक है, एक मुज़फ़्फ़रपुर में है और पूरे इंडिया में 240 ब्रांच ओपन करने का टारगेट है। इसका जो मकसद है वो ये है कि लोगों को बिज़नेस करा करके अपने पैर पे खड़ा कर दें, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को। और एक और मकसद इसका ये है कि जो गरीब बच्चे हैं जो प्रोफेशनल कोर्स क्वालिफाई कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो उसमें उनको एडमिशन जब हो जाता है तो उनको उसमें कुछ सपोर्ट किया जाता है ताकि उनका एडमिशन और रहने खाने वगैरह का इंतज़ाम सही से हो जाए। बेसिक मकसद इसका यही है और यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है वो ज़कात के पैसे से नहीं होता है, बल्कि जो इसके मेंबर हैं वो लोग कंट्रीब्यूट करके अपनी तरफ से प्रोग्राम में खर्च करते हैं।
मरकजी वजीर चिराग पासवान ने महाशिवरात्रि के मौके पर खगोल मंदिर में खुसूसी पूजा की। वजीर ने मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के जल अभिषेक प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मंदिर के इंतजाम का जायजा भी लिया। चिराग पासवान ने अकीदतमंदों के साथ मुलाकात की, उन्हें महाशिवरात्रि की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मंदिर में मौजूद ज़ायरीन ने भी भगवान शिव की पूजा और जल अभिषेक करके अपने ख़ानदान की खुशहाली और सुकून की दुआ की। आज महाशिवरात्रि है, ऐसे में जितने श्रद्धालु हैं उन सब की मनोकामना महादेव पूरी करें। भागलपुर में भी महाशिवरात्रि त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। नागेश्वर नाथ शिव मंदिर से शानदार कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में ख्वातीन और नौजवान शामिल हुए। यात्रा मंदिर के हाथे से शुरू होकर छोटी कंजरपुर सीढ़ी घाट तक पहुंची, जहां अकीदतमंदों ने गंगा के पानी से कलश को भरकर इसे नस्ब किया। इसके बाद ख्वातीन और नौजवान कलश को अपने माथे पर रखकर भक्ति के जज्बात के साथ वापस मंदिर की तरफ रवाना हुए। पूरे रास्ते में डीजे पर महादेव के भक्ति के गाने बजते रहे, जिसकी धुन पर अकीदतमंद झूमते और रक्स करते नजर आए। ये हम लोग बीकनपुर से सीढ़ी घाट तक जा रहे हैं और ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाली गई है। हाँ, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाले हैं। ये हम लोग का कलश यात्रा है जो कि बीकनपुर से सीढ़ी घाट तक जाएगी। कितने सालों से आप लोग कर रहे हैं? ये हम लोग 10-12 साल से कर रहे हैं कंटिन्यू। कहाँ से लोग शामिल हुए हैं? ये पूरे बीकनपुर समाज से लोग आए हुए हैं और कई दूर दूर से भी आए हुए हैं। जल भर के कहाँ जाएंगे? फिर बीकनपुर से लौटे। रियासत भर में शिवरात्रि त्यौहार को जोश खरोश के साथ मनाया गया। बाघा और रामनगर में महाशिवरात्रि के मौके पर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जमा हुई। रामनगर में तकरीबन 2 किलोमीटर तक अकीदतमंदों की लंबी कतारें लगी रही, जो भगवान शिव को जल अभिषेक करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस मौके पर बाघा के एसडीएम चांदनी कुमारी और रामनगर के एसडीपी और रागिनी कुमारी ने भी मंदिर पहुंचकर नीलकंठ महादेव की पूजा की और मंदिर के इंतजामात और मेले का मुआयना किया। उन्होंने सिक्योरिटी और अकीदतमंदों की सहूलियात का भी जायजा लिया। चौक और चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई और भारी गाड़ी के लिए बैरिकेडिंग की गई, ताकि अकीदतमंदों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। सबसे पहले तो इस रामनगर की जनता को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं खुद आई, मैं और एसडीपीओ मैडम साथ में आज जलाभिषेक किए और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किए। इसी तरह शांति व्यवस्था के साथ हम लोग बघा की जनता को खुश करते रहें और यहाँ का आशीर्वाद भगवान का हमारे ऊपर बना रहे और यहाँ की जनता के ऊपर बना रहे। आरा के भोजपुर जिले में वाक़ बड़वा महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जमा हुई। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में ज़ायरीन का तांता बंधा रहा, जो शिवलिंग पर पानी, दूध, दही, घी और बेल के पत्ते चढ़ाने के लिए आए थे। महाशिवरात्रि हिंदू मजहब का एक इंतहाई मुक़द्दस और अहम त्यौहार है, जिसमें अकीदतमंद व्रत रखकर रात भर जागते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। बड़वा मंदिर में तारीख़ी अहमियत का हामिल है और कहा जाता है कि ये महाभारत के ज़माने से मौजूद है। वैदाचार्य के मुताबिक यहाँ भीम और तमाम पांडवों ने पूजा की थी और इस मंदिर में राजा भोज ने भी शिव की पूजा की थी। जब पांडव जंग में आए थे तो यहाँ एक बकरी गांव है, वहाँ राक्षस को मारे थे और उसके बाद यहीं आके लोग जलाभिषेक किए। 20,000 से ऊपर आदमी अभी तक कर चुका है और लाखों का संभावना है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ मठिया मोड़ से लाइन शुरू है। कम से कम 15-20 हजार आदमी लगभग दर्शन कर चुके हैं और लाखों की संख्या में संभावना है। यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है और ईश्वर